आई थिंक फर्स्टली यस, काफ़ी चेंजेस हुई हैं। 10 महीने बहुत टाइम होता है, और एक मतलब अगर हम इस पूरे वक्त को अगर हम देखें, ये एक चीज़ थी, अनफॉर्चुनेट चीज़ थी कि पाकिस्तान 10 महीने से कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। बट उसको देखते हुए आई थिंक प्लेयर्स ऑलमोस्ट वही हैं, वही प्लेयर्स हम कैरी करते हुए आ रहे हैं। तो माइंड सेट आई डोंट थिंक इतना चेंज होगा। आई थिंक हमने अगर आप श्रीलंका सीरीज़ भी देख लें जो हम जीत कर आए थे 2-0 श्रीलंका में लास्ट ईयर, उसमें भी एक चीज़ थी कि हमने माइंडसेट चेंज किया है एज अ बैटिंग यूनिट। हमारे बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, ना सिर्फ स्पिनर्स ने उधर आउट किए बल्कि हमारे फास्ट बॉलर्स ने भी उधर श्रीलंका में आउट किए थे। तो इन टर्म्स ऑफ वो जो टीम का जो कोर है वो आई थिंक ऑलमोस्ट सेम है। तो हमारे पास एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है कि जी ज़रूर चेंजेस हुई हैं, 10 महीने से हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलें, लेकिन वो जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं, सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, वो वही हैं। कुछ हमने एडिशंस की हैं अपने स्क्वाड में। तो कोशिश यही होगी कि उसी माइंडसेट से जाएं, उसी माइंडसेट से क्रिकेट खेलें। और देखें, हमारे लिए अब अगर हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कम्पीट करना है तो हमें जीतना होगा, और जीत के लिए आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा कोई भी डिपार्टमेंट हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, आपको उसमें आपको इंटेंट दिखाना होगा, थोड़ी पॉजिटिवनेस दिखानी होगी। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम जो करें पाकिस्तान के रिज़ल्ट के लिए करें, और ये जो 9 टेस्ट मैचेस हैं इसमें से हमें काफ़ी टेस्ट मैचेस जीतने होंगे। सेकेंडली, आपने इंग्लैंड के सिस्टम की बात की, उनके प्लेयर्स की बात की। जी देखें, जो आई थिंक उनका जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक वो शुरू करते हैं टॉप टू बॉटम, और उनकी कोशिश यही थी कि जिस तरीके से उनकी मेंस की नेशनल साइड खेल रही है, वो चाहते थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वही चीज़ें रेप्लिकेट हों। तो उन्होंने कुछ चीज़ें इम्पोज करने की भी कोशिश की, जैसे 4 ऐसे फिक्सचर्स होंगे 14 में से जो कूकाबूरा बॉल से खेले जाएंगे इंग्लिश डोमेस्टिक क्रिकेट में। 2 ऑलरेडी हो गए हैं, 2 रहते हैं। फिर आप देखेंगे भी कि अगर आप देखें कि टीम्स किस तरीके से खेल रही हैं, जैसे हमारी यॉर्कशायर भी थी, उसमें हैरी ब्रुक थे, जो रूट थे। तो हमारी भी कोशिश ये होती थी, वहाँ देखें वहाँ मौसम भी होता था, तो हम यही कहते थे कि अगर हम जितना जल्दी स्कोर करेंगे उतना टाइम भी बचेगा गेम में, उतना हमें टाइम भी मिलेगा दूसरी टीम को आउट करने को। लेकिन देखें, टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट अल्टीमेट फॉर्मेट है, 5 दिन का होता है। इसमें कुछ ऐसे भी स्टेजेस आएंगे जिसमें आपको नया बॉल सर्वाइव करना होगा, आपको ड्रॉ के लिए खेलना होगा, आपको बीच में कोई किसी बॉलर का अच्छा स्पेल लगा होगा, आपको वो सी ऑफ करना होगा। हम जब इंटेंट की बात करते हैं, हम वो बात करते हैं कि आपने फेजेस आइडेंटिफाई करने हैं, आपने मैचअप्स आइडेंटिफाई करने के, जब आपका टाइम आए तो आप ऑपोजिशन पे एज अ बैटिंग यूनिट प्रेशर डालें। फिर बॉलिंग का भी उसी तरीके से कि आप जब बॉलिंग कर रहे हैं तो बॉलिंग में आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, और जब आपका अटैक का टाइम आए, जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ हम इस साइड को 4-5 हम आउट कर सकते हैं, तब आप अटैक करें। तो टेस्ट क्रिकेट ऐसी चीज़ है जो इवॉल्व होती रहती है, हर दिन चेंज होती रहती है। तो हमारी डिमांड प्लेयर्स से यही होगी, एक दूसरे से यही होगी कि हम जो सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से खेलें, और हमेशा हमेशा पॉजिटिव जो जीत है उसकी तरफ जाएं। जाहिद फारूक मलिक, आप टेस्ट टीम के कैप्टन हैं, और टीम तकरीबन वही है जो वर्ल्ड कप और इंग्लैंड सीरीज़ वगैरह खेल के आई, जिसमें कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने में नहीं मिली। टेस्ट टीम के कैप्टन हैं, जिस तरह के मामला हुए आपके सामने, टीम के अंदर ग्रुपिंग की भी बात हुई, इससे कबल आपको पता है कि मैच फिक्सिंग की इस तरह की भी बात हुई, लेकिन कल जो इस्तकबाल हुआ है अरशद नदीम का, आप प्लेयर्स को मोटिवेट करेंगे कि जावेद मियांदाद का छक्का हो या अरशद नदीम, जब परफॉर्मेंस होती है तो कौम ना सिर्फ उन्हें आंखों पे बिठाती है, लेकिन जो पैसे मैच फिक्सिंग से या उधर से उससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इज्जत भी मिलती है। क्या कहेंगे, टेस्ट टीम के कैप्टन हैं, अपनी टीम के लिए क्या मैसेज देंगे आप? नहीं, देखें, कभी भी किसी के इंटेंशंस नहीं क्वेश्चन करूँगा। ये जो आपने मैच फिक्सिंग का वर्ड यूज़ किया, आई डोंट थिंक इस क्रिकेट सेटअप में पाकिस्तान के इस वक्त करंट प्लेयर्स में कोई भी ऐसी चीज़ है जो उस तरफ उंगली उठाएगी। तो ये एक चीज़ है, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा। सेकेंडली देखें, फॉर्मेट्स को आप आपस में मिक्स नहीं कर सकते। जो वर्ल्ड कप हुआ वो हुआ, और अब वो पास्ट हो गया। हमेशा आपको आगे बढ़ना चाहिए, और हमारी कोशिश है, अब ये टेस्ट टीम है, इवन एज अ टेस्ट टीम जो लास्ट सीरीज़ थी, हम क्रिकेट अच्छी खेले लेकिन हम जीते नहीं, और इवेंचुअली आखिर में जीत ही मैटर करती है। तो हमारी कोशिश अब ये होगी कि हमारी होम सीरीज़ है, हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमने अब अपनी
स्टाइल से क्रिकेट खेलनी है, ऐसी क्रिकेट खेलनी है जो पाकिस्तान को आगे मैचेस जिताए। जहाँ तक आपने अरशद नदीम की बात की, देखें वो कौमी हीरो थे और अब उन्होंने जो अचीव किया है वो उससे भी आगे चले गए। हम सबको बहुत खुशी हुई है और देखें हम सब जब भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं हमारे लिए सबसे पहली चीज़ ही पाकिस्तान होती है। देखें मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक प्रिविलेज है, ये किसी की राइट नहीं है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना किसी भी लेवल पे, किसी भी चीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, लेट अलोन स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में। और क्रिकेट ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान एक वर्ल्ड बेसिस पे एक अच्छी टीम है, एक टॉप की टीमों में मानी जाती है। तो हम सब के लिए एक प्रिविलेज है, हमारा इसमें कोई राइट नहीं है। जो भी आता है उसकी कोशिश, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ वो यही होती है कि पाकिस्तान को मैचेस जिताए। लेकिन हार जीत होती है और हम सबको सबसे पहले हम सबको ही रियलाइज़ होता है, हम सबको ही अफसोस होता है कि हमारी कंट्री नहीं जीती है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि जिस तरीके से हमारे कौमी हीरो हैं अरशद नदीम, जो वो खुशियाँ लाए हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि एज ए क्रिकेट टीम हम वो खुशियाँ ला के दें अपने लोगों को। शान ज़ीशान कयूं फ्रॉम PTV न्यूज़। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान इस वक्त 5वें नंबर पर है, बांग्लादेश 8वें नंबर पर है। तो ऑब्वियसली थोड़ी लाइटर टीम है और पाकिस्तान को 2-0 से ही सीरीज़ जीतनी चाहिए थी। जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उनमें कुछ प्लेयर्स की वापसी भी हुई है। तो ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इसमें आपकी कितनी ज़्यादा मुशावरत थी और कौन सा कोई ऐसा प्लेयर है जो आपके कहने पर स्क्वाड में रखा गया? देखिए ये आई पर्सनली फील जो सिलेक्शन होती है उसमें ऑब्वियसली पूरी कमेटी होती है, मेम्बरान होते हैं और डिस्कशन होती है, और ये एक डिस्कशन नहीं होती। आई थिंक ओवर द कोर्स, मैं जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ था पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप, जो प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी थी, हमने तब से इस सीरीज़ की हमने मीटिंग शुरू कर दी थी। तो आई थिंक उस चीज़ को थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए कि PCB के जो भी अपॉइंटेड इनिशिएटिव था कि 3 महीने पहले आपने प्लानिंग शुरू कर दी, वो एक अच्छी चीज़ थी। चीज़ें आइडेंटिफाई की, शाहीन्स का टूर आइडेंटिफाई किया। और देखें जब आपस में एक टीम बैठती है, मशावरत होती है, तो एट द एंड ऑफ द डे एक यूनानिमस कंसेंसस होता है। कभी 3 लोग किसी प्लेयर पे कहते हैं कि अच्छा ये हमें इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी होगा, कभी वो। लेकिन मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है सिलेक्शन में, मैंने 2 सिलेक्शन मतलब टीम सेलेक्ट की हैं एंड फॉर्चुनेटली इनफ दोनों में वही चीज़ हुई है कि जो ऑलमोस्ट जो आपने टीम जो आप चाहते हैं, जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बेस्ट स्क्वाड होगा, वही चीज़ मिली है। तो इसमें काफ़ी फैसिलिटेशन मिली है सिलेक्टर्स से, क्रिकेट बोर्ड से, और इस वक्त काफ़ी खुश हैं। हमने कोशिश ये की कि बांग्लादेश की कंडीशंस देखते हुए, लोगों की फॉर्म देखते हुए, प्लस ये देखते हुए कि हम 1-2 अगर एक्सपेरिमेंटेशंस कर सकते हैं, क्योंकि देखें कभी भी आप 17 का स्क्वाड नहीं ले सकते, आपको 25 या 30 प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। क्योंकि ये जो क्रिकेट है अब इसमें कुछ लोग 30s में आ गए, कुछ लोग बिल्कुल यंग हैं। तो आपने देखना है किसने पाकिस्तान को कितना ज़्यादा सर्व करना है, किसने पाकिस्तान को इस मौके पे सर्व करना है। कभी कभार आपको एक इमरजेंसी में एक प्लेयर की ज़रूरत हो सकती है कि भाई हमें इस वक्त एक्सपीरियंस चाहिए, इस वक्त हम नए लड़के को नहीं खिला सकते। कभी आपको मौका मिलता है कि आप किसी को ग्रूम कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही रही है कि सारे हमने फैसेट्स देखे, सारे हमने ब्लॉक्स देखे और हमने कोशिश की है कि हम किस तरीके से एक अच्छा स्क्वाड बना सकें। और देखें इंसान है, गलतियां होती हैं और हमेशा कहते हैं कि कोई भी स्क्वाड परफेक्ट नहीं होता, बट कोशिश यही होगी कि जो भी पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम सिलेक्शन करते रहेंगे। जी, असगर अली मुबारक डेली मिल से हूँ। ईशान भाई, आपका एक एक्सपीरियंस है इंग्लिश वेदर में, इंग्लिश विकेटों पे खेलने का, और उससे के तनाज़ुर में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम अभी जो 9 टेस्ट मैचेस हैं उसमें खेलने जा रही है, क्योंकि हमारे यूथ का एक ज़्यादा इसमें शमूलियत है। आप इनको मेंटली तौर पे प्रिपेयर करने के लिए क्या रिकमेंड करेंगे और उस हवाले से क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखें बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट सबसे ज़्यादा अगर आपको चैलेंज करती है तो वो एक मेंटल और फिज़िकल एस्पेक्ट से करती है। 5 दिन की होती है, हर दिन आपको ऐसा लगता है कि भाई वही दिन वापस रिपीट होता जा रहा है। और फिर अगर आप सोचें कि ये 9 टेस्ट मैचेस हैं और इसमें ट्रैवलिंग भी है, इसमें ट्रेनिंग भी है, इसमें प्रैक्टिस भी है, तो एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी बॉडी पे काफ़ी असर करता है, बॉडी और माइंड पे काफ़ी असर करता है। तो जो इसलिए कहते हैं कि ये वो चीज़ है जो बंदा एक्सपीरियंस के साथ बेहतर सीखता है। लेकिन हम इस चीज़ में बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमारे जो 60 टेस्ट मैचेस हैं वो पाकिस्तान में, और इसके हमें रिवॉर्ड्स भी मिले थे। जब हम लास्ट ईयर खेले थे तो उसमें भी हमने 2 इंग्लैंड से खेले थे, 3 इंग्लैंड से खेले थे, 2 न्यूजीलैंड से खेले थे, उससे पहले 2 ऑस्ट्रेलिया से खेल चुके थे, 3 ऑस्ट्रेलिया से खेल चुके थे। उसमें साउथ शकील आया,
डोमेस्टिक सीज़न वो होम पे ही खेला हुआ था, उसने आके रन्स किए। आगा सलमान भी डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी परफॉर्म कर रहा था, उसने आके उसमें रन्स किए। अबरार ने बड़े आउट किए हुए थे, उसने भी फिर आके जैसे इंग्लैंड से खेला। तो हमारी कोशिश, हमारी जो हम कहते हैं ना कि हमारे लिए जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि हमारी होम कंडीशंस हैं, तो कंडीशंस बड़ी फेमिलियर होंगी प्लेयर्स के लिए, तो वो क्रिकेटिंग एलिमेंट इंशाल्लाह वो सॉर्टेड होगा। बात ये होगी कि मेंटली और फिजिकली हम अपने आप को जितना फिट रख सकेंगे, प्रेशर उठा सकेंगे, फिजिकल प्रेशर उठा सकेंगे, ये वो चीज़ें जो हमारे प्लेयर्स को एक्सपीरियंस के साथ मिलेंगी। और आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र भी आ रही हैं कुछ प्लेयर्स पे, तो कोशिश यही होगी कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं और जो कोचिंग स्टाफ है वो हमारे यंग प्लेयर्स को टेस्ट क्रिकेट के जो मेंटल और फिजिकल प्रेशर्स हैं उनसे वो चीज़ें सिखाए और वो जल्दी पिक करेंगे इंशाल्लाह। कैसर कुरैशी फ्रॉम INP। शान भाई, ये बताएं कि फॉरेन कोचेस के साथ कम्युनिकेशन गैप का अक्सर इशू रहता है, तो अभी आप की जो टीम है कैसा कम्युनिकेशन गैप का कोई इशू तो नहीं हो रहा, और क्या पूरी उम्मीद है कि फॉरेन कोचेस जो हैं इनके साथ इंशाल्लाह जो टेस्ट स्क्वाड है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा? और दूसरा ये है कि बांग्लादेश अगरचे रैंकिंग में ज़रूर डाउन है, लेकिन ज़ाहिर है उसको आप लाइट नहीं लेंगे, और क्या जो बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट हैं इसमें आप एग्रेसिव पे जाएंगे ज़्यादातर या डिफेंसिव क्रिकेट पे जाएंगे? देखें, आई थिंक अब एक ऐसी चीज़ हो गई है कम्युनिकेशन गैप। हम सब ने ड्रेसिंग रूम्स में, बहुत डिफरेंट ड्रेसिंग रूम्स में टाइम गुजारे हैं। इधर फॉरेन कोचेस पहले भी आ चुके हैं, मिकी के दौर में मिकी 2 बार आया इधर, डिफरेंट असिस्टेंट फॉरेन कोचेस आए, इवन हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है, पर्सनल है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, फिजियो, वो भी हमारे बाहर से आए हुए हैं। तो आई थिंक लड़कों ने ओवर द ईयर्स काफ़ी चीज़ें पिक की हैं, डिफरेंट लीग्स खेली हैं, फ्रेंचाइजेस खेली हैं, कुछ लोग इंग्लैंड जाके इवन पहले पास में क्लब क्रिकेट भी खेल चुके हैं। तो आई थिंक कम्युनिकेशन गैप एक ऐसी चीज़ है जो अब काफ़ी कम हो गई है। और इवन PSL में आप देख लें, हमारे जो कोचेज़ आते हैं और जाते हैं, और आई थिंक इनफ हमारे पास लोकल कोचेज़ भी हैं, लोकल प्लेयर्स भी हैं जो समझते हैं और वो मेक श्योर करते हैं। एक चीज़ होती है कि कम्युनिकेशन में कभी गैप ना है, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे चीज़ स्टार्ट ड्रेसिंग रूम से होती है। जो ड्रेसिंग रूम में डिसाइड होगी, डिस्कस होगी, वही आगे जाके इम्प्लीमेंट होगी। तो इस चीज़ को हम काफ़ी इसको अहमियत देते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हर प्लेयर समझे कि क्या मैसेज पास किया जा रहा है। सेकेंडली, आपने देखें अटैकिंग क्रिकेट एक वर्ड है, लेकिन बात यह है कि हमारे लिए इस वक्त ज़रूरत क्या है। इस वक्त हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप खेल रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हमें जीतने की काफ़ी ज़रूरत है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम मैचेस खेलें जिसमें हम अपने आप को जीत की पोजीशन में जाएं, और जीत की पोजीशन में हमें जो भी स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलना होगा, चाहे वो अटैकिंग होगा, कभी कभार आपको थोड़ा सा डिफेंस भी अपना वो लाना होगा। टेस्ट क्रिकेट यही चीज़ है कि वो मोमेंट्स चेंज होते रहते हैं, आपको उस हिसाब से एडजस्ट करने होते हैं। और देखें, बांग्लादेश को बिल्कुल हल्का नहीं लेंगे। उनमें बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं बहुत जो खेलते रहते हैं, अराउंड द वर्ल्ड भी खेलते रहते हैं, और बहुत एक्सपीरियंस साइड है उनकी। नॉर्मली बहुत एक्सपीरियंस साइड आती है, चाहे वो बैटिंग का शोबा हो, चाहे वो बॉलिंग का शोबा हो। हमारी कोशिश है अपने आप को देखना, ऐसी कंडीशंस प्रिपेयर करना जो हमारी स्टाइल ऑफ क्रिकेट को सूट करेंगी, और कोशिश ये करना कि हम ऐसी क्रिकेट खेलें जो हमारे लोगों को खुश करे, जीत लाए, और एक ऐसी क्रिकेट हो जिसमें बाकी लोग भी देखें कहें कि यार पाकिस्तान बहुत अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेल रही है। थैंक यू।